गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गोविंदम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 12 की गणित का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जो है भाग 2 हम लोग देख रहे हैं। प्रश्नावली है 10.2 यूपी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बुक का है। तो प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर दिया है वेक्टर ए इक्वल टू आपको यहाँ दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये दिया गया है, कामा वेक्टर बी आपको दिया गया है, मतलब सदिश बी आपको दिया गया है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, ये दिया गया है आपको। ठीक, और वेक्टर सी आपको दिया गया है 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप माइनस 1/√3 k कैप, ये आपको दिया गया है। इतना तो आपको दिया गया है। तो चला, ये जो आपको दिया गया है वेक्टर ए दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी दिया गया है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप दिया गया है, और वेक्टर सी आपको दिया गया है 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप माइनस 1/√3 k कैप, ये आपको दिया गया है। तो आपको इसका परिमाण ज्ञात करना है। निम्न सदिशों का परिमाण ज्ञात करने का मतलब ये है कि आप मॉड निकाल लीजिए। मॉड आपको सिखाया हूं कि मॉड, अगर आपको कोई सदिश वेक्टर आर दिया गया है और वो आपको दिया गया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो हमने आपको बताया है कि मॉड आर बराबर वेक्टर आर क्या होता है चेला, √a² प्लस b² प्लस c², यही ना बताया है चेला, यही बताया है ना। तो सेम वही होने वाला है यहाँ पर। आप पहले वाले को यहाँ देखेंगे, इसके स्थान पे वेक्टर आर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए। इसी को कहते हैं क्या, परिमाण। क्या कहते हैं, परिमाण ज्ञात करना। मॉड, अगर कोई भी हमें सदिश दिया है, अगर उसका मॉड निकालते हैं, वो आपको क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। तो परिमाण यहाँ ज्ञात हो जाएगा आपका। तो मॉड ले लिया, वेक्टर आर का मॉड लिया, तो आई का गुणांक कौन है यहाँ पर, 1 है। क्या है, 1 है। जे का भी कौन है, 1 है। के का भी कौन है, 1 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √, आई का गुणांक जैसे यहाँ क्या था, ए था, तो ए का स्क्वायर, वैसे यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। और यहाँ जे का गुणांक कौन है, 1, यहाँ भी है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ भी के का गुणांक कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1² प्लस 1² प्लस 1², कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, कितना आ जाएगा, √3। ये इसका परिमाण आ गया। कितना आ गया, √3, ये आ गया। ऐसे वेक्टर बी का आप निकाल लेंगे। वेक्टर बी जो आएगा चेला, वेक्टर बी का मॉड जो आएगा, इसका परिमाण जो होगा, बी का परिमाण क्या होगा, यहाँ देखिए, आई का गुणांक कौन है, 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक कौन है, -7 है, कौन है, -7 है, -7 का स्क्वायर। और वैसे ही के का गुणांक कौन है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर। चला, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, और -7 का स्क्वायर 49 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, और -3 का स्क्वायर 9 होगा। जोड़ दीजिए, 9 × 4 = 13, 53, 53 9 कितना हो जाएगा चला, 52, कितना हो जाएगा, 62, कितना हो जाएगा, 62। इसका जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, √62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √62 आ जाएगा। समझ में आई बात, नोट कर लीजिए, इतना इतना नोट करिए। ठीक दिख रहा है, आगे और भी लिख देता हूं। अभी आपसे अगर मॉड इसका सी का पूछ रहा है, तो सी वाले का परिमाण, इसका परिमाण आपको पता चल गया, बी का परिमाण पता चल गया। अब सी का परिमाण देखिए, जो सी का परिमाण होगा चेला, मॉड सी कितना होगा, यहाँ भी देखिए, √, किसका स्क्वायर होगा, आई का गुणांक कौन है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, और जे का गुणांक कौन है, +1, ये भी √3 है, 1/√3 का स्क्वायर, और के का गुणांक कौन है, -1/√3 है, तो -1/√3 का स्क्वायर। तो 1/√3 का स्क्वायर कौन हो जाएगा चेला, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3,
1/3 हो गया ना। यहाँ भी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 1/3 हो जाएगा। इसका भी माइनस का प्लस हो जाएगा, यह भी क्या आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। हर हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस है तो जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/3, क्या आ जाएगा 3/3, कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सी का परिमाण आया है वो कितना आ गया है 1 आ गया है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बेहतरीन तरीके से आ रही होंगी। और नहीं समझ तो मैंने आपको क्या बताया, अगर जैसे मॉड ए दिया है, मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि वेक्टर आर बराबर क्या होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप, ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमने बताया है आपको। ठीक है, इसका जब मॉड निकालते हैं, परिमाण, मॉड का मतलब परिमाण, परिमाण निकालते हैं क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना आता है। उसी प्रकार से ये आर किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ भी वही सेम चीज दिया गया है, क्या होगा अंडर रूट 1 कौन किसके इक्वल है, ए के, जे, यहाँ जे का गुणा कौन है 1, वो क्या है बी है, और यहाँ कौन है 1 है, वो क्या है सी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इज इट क्लियर, क्लियर है। ऐसे ये वाला हो जाएगा बी। तो परिमाण निकालने का मतलब ये है, जो यहाँ गुणांक दिए रहेंगे आई जे और सी के का, उन्हीं के गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ देना है रूट में, वो परिमाण आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। देखिए, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश आपको लिखना है। देखिए, ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, समान हो। चला, जब भी समान परिमाण बोलेगा ना, जब भी समान परिमाण बोलेगा, आप कोई भी सदिश बोला है, कोई 3 नंबर ले लीजिए, उनके साथ आई जे के सेट कर दीजिए। कोई 3 नंबर ले लीजिए, उनके साथ आई जे के सेट कर दीजिए। सबसे अच्छा होता है समान परिमाण का चेक करने का। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला, माना एक सदिश क्या है, मैंने मान लिया वेक्टर ए है। एक सदिश मान लिया हमने, क्या मान लिया, वेक्टर ए, सदिश ए मान लिया, क्या मान लिया हमने 2i कैप, आई का गुणांक कौन है 2, प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 1i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि यहाँ आपसे बोला है लिखने के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। कोई आप कुछ और लिखिए, बगल वाला आपको दूसरा कुछ और लिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, समान परिमाण का बोला है तो समान सब इनफाइनाइट सदिश हो सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आपको समान परिमाण देखना है, चला दूसरा सदिश क्या हो जाएगा, तो दूसरा सदिश क्या होगा, तो दूसरा सदिश क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वेक्टर है समान परिमाण का। समान परिमाण का मतलब चीजें, अब ये जो अंक है ना चला, वो चेंज नहीं होंगी, उनका साइन भले चेंज हो जाएगा लेकिन वो चेंज नहीं होना है। उनको इधर उधर कर सकते हो, लेकिन रहना यही है, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है 3 रहेगा, 4 है 4 रहेगा, ये सब रहने वाले हैं। तो आप घुमा लीजिए, कहीं भी रोटेट कर दीजिए, किधर भी रोटेट कर दीजिए। आप लिख दीजिए यहाँ क्या, माइनस लगा दीजिए, आपकी इच्छा है तो प्लस लगा दीजिए, जो इच्छा हो सो लगा दीजिए। ठीक है, परिमाण का मतलब ये होता है कि जब रूट का स्क्वायर आप करें ना, मॉड निकाले तो सेम आंसर आना चाहिए। सेम आंसर तभी आएगा जब ए बी सी ये सब बड़ा इक्वल होंगे, तभी ना आएगा। तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आप कुछ भी करिए, -2 लगा दीजिए, -2i कैप, यहाँ +3 रहने दीजिए, आपकी इच्छा है। अगर यहाँ आप माइनस लगाना चाहते हैं तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, हो गया, ये समान परिमाण के सदिश हो गए। चला, समान परिमाण के सदिश हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दीजिए। कोई ये ना लिख कर कोई दूसरा लिखना चाहता तो आप ये भी लिख सकते हैं, घुमा दीजिए, 3i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, ये भी लिख सकते हैं आप। घुमा दीजिए, चीज़ों को बदल दीजिए, प्लस का माइनस कर दीजिए। लेकिन अंक देखिए, यहाँ 2 3 4, यहाँ भी देखिए 2 3 4, यहाँ देखिए 2 3 4, अंक वही है, अंक नहीं चेंज हो रहा है। तो अंक चेंज मत करिए, सीधा सीधा लिख दीजिए, समान परिमाण वाले सदिश हो जाएंगे। इज इट क्लियर, सबसे आसान तरीका है। ठीक है,
हो गया ना। आप ये भी सही है, ये भी सही है, जो इच्छा हो सो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। आंसर शीट में मैच कराना नहीं है, वो अपने आप वो कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक, ओके। एक मिटा देता हूँ, ठीक है, ओके। ये आंसर आपका हो गया, समान परिमाण वाले सदिश हो गए। इनका परिमाण चेक करना चाहे तो परिमाण चेक कर लीजिए ना। जैसे आप परिमाण, आप किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो परिमाण चेक कर लीजिए, जो चेक कर लेते हैं परिमाण समान आता है क्या। मॉड ए क्या हो जाएगा, परिमाण तो यही होता है ना कि मॉड वेक्टर है सदिश ए का निकालते क्या होता है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा चेला, 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा और 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 4 13 और 16, 13 16 कितना हो जाएगा चेला, 29 हो जाएगा, रूट 29 हो जाएगा, यही होगा। अब मॉड बी निकाल लीजिए चेला, मॉड बी कितना हो जाएगा, मॉड बी यहाँ ये भी आपको वही आएगा, देखिए -2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर और +-4 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा और इसका स्क्वायर 16 आएगा। इसका भी तो वही आएगा ना, रूट 29। देखो समान समान परिमाण आ गया ना, तो समान परिमाण वाले ही सदिश थे ये। इज इट क्लियर, ओके। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, ओके चला, ओके। चलिए मिटाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अभी चला दिशा समान रखनी है, क्या समान रखना है, दिशा समान रखनी है। तो समान दिशा वाले सदिश आपको लिखना है। समान दिशा वाले सदिश क्या है क्वेश्चन, समान दिशा वाले दो सदिश लिखिए। माना एक सदिश, चलो पहले समझ लेते हैं समान दिशा का सदिश होता क्या है। चला समान दिशा का सदिश वो सदिश होता है कि चीजें क्या है, कोफिशिएंट निगेटिव है या पॉजिटिव उससे फर्क नहीं पड़ता, बस क्या है कि उसमें आई कैप जे कैप जो हो वो सेम होना चाहिए। जैसे अब यहाँ देखते हैं कि अब देखिए, अगर ए इक्वल टू कोई वेक्टर हमारा ए है और कोई वेक्टर बी है, अगर ये समान दिशा में, वेक्टर बी हमेशा क्या होगा, लेमडा वेक्टर ए के इक्वल होगा। अगर ये ऐसा कभी हो जाता है तो चिला, तो यहाँ पर क्या होगा, ए व वेक्टर बी समान दिशा के हैं। क्या है चिला, समान दिशा के हैं। क्लियर है, अगर ऐसा कभी आ जाए तो समझ जाओ क्या है, समान दिशा के हैं। यहाँ लेमडा क्या है, लेमडा जो आपका होगा चिला वो कोई क्या होगा, अचर राशि है, अचर राशि है। लेमडा क्या है चला, अचर राशि है, ठीक, लेमडा अचर राशि है। तो अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारा क्या है, मैंने एक वेक्टर ले लिया, माना आपको लिखना ही तो है, माना वेक्टर ए बराबर हमने क्या लिख लिया चला, ले लिया क्या, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, ठीक है। अब दूसरा सदिश वेक्टर बी आप ले लीजिए। वेक्टर बी आप क्या ले सकते हैं, सब में 3 का गुणा कर दीजिए, चला 3 का गुणा कर दीजिए, लेमडा इक्वल टू 3 मान के अपने मन से 3 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो, 10 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करो, जिसका मर्जी उतने का गुणा करो। मैं 3 का गुणा करूँ या 2 का गुणा करता हूँ, 2 का गुणा कर दो सब में, क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 2 2 जा 4j कैप, अब प्लस 2 3 जा 6k कैप, मतलब 2i कैप 4j कैप और 6k कैप, ऐसा आ गया। अब देखो चला, यहाँ देखो वेक्टर भी तो यही ना चल रहा है चला, ये चल रहा है ना। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन ले लो क्या बचेगा चला, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, यही ना बचेगा चला। अब देखो ये तो तुम्हारा ए है ना, देखो ए के जैसा है कि नहीं, ये देखो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस है ना, वैसा ही है। यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, 2 वेक्टर ए, लेमडा वेक्टर। मैंने आपको बोला कि ये क्या है, लेमडा अचर राशि है, अचर राशि 2, तो देखो 2 अचर राशि है, तो मैं इसको इससे सब कंपेयर कर सकता हूँ ना चेला। यहाँ देखो लेमडा बराबर कितना है, 2 आ गया, कितना आ गया है, 2 आ गया है। इसका मतलब देखो चीजें बराबर मिल रही है ना, बी लेमडा वेक्टर ए मिल रहा है, और ये अगर मिलता है चेला, कहाँ गया, ये अगर मिलता है तो क्या है, समान दिशा के हैं, अतः ये समान दिशा के हमारे हो गए। ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। आप केवल इतना ही लिखेंगे, समान दिशा के सदिश राशि, ये हो गया। क्या लिखोगे, समान दिशा के राशि। यहाँ क्या लिखोगे,
ए व बी, वेक्टर ए व वेक्टर बी समान दिशा के सदिश है। क्लियर है ना? चला दिख रहा है ना आपको? ओके, बढ़िया से दिखिए और अच्छे से लिखिए। ओके चलो, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। इज इट क्लियर? चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और बढ़िया तरीके से समझेंगे ना। आपका रिवीजन क्लास भी यहीं दौड़ा देंगे। मिटा देता हूँ। चार नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ ना। चला बोला है यक्स और वाई के मान के लिए लिया है, यक्स और वाई के मान के लिए यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए ताकि 2i कैप प्लस 3j कैप। आपको दिया है वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। मैं इसको एक सदिश मान लेता हूँ वेक्टर ए, ये दिया है। बोला है कि यक्स और वाई के मान के लिए 2i कैप प्लस 3j कैप और xi प्लस yj कैप समान है। मतलब ये दोनों सदिश क्या है चला? समान है। क्या है? समान है। xi कैप और प्लस yj कैप समान है। तो अब चला जब ऐसी कभी बात आ जाए, सीधा सीधा बोला है 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है आपसे। तो कंपेयर कर दो i कैप का i कैप के साथ, x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और j का j के साथ कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हो गया, सिंपल सा था, आंसर आ गया आपका। नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा देता हूं। नोट हो गया? जुकाम हो गई। ठीक, एक सेकंड यहाँ मिल गया है। चला पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया है। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या दिया उसको थोड़ा देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो दिया है, पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया है थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। लिखा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इतना है तो अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। चला ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ समझते चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई सदिश है, कोई सदिश है, उसका एक पॉइंट P है। क्या है चला? P पॉइंट है और एक पॉइंट क्या है? Q है। एक पॉइंट P है और Q है। P माना कि इसका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु अगर चला सदिश का प्रारंभिक बिंदु क्या है चला? प्रारंभिक बिंदु अगर मान लो इसका क्या है? x1 y1 और z1 ऐसा दिया गया है। क्या है? x1 y1 z1 दिया गया है, और अंतिम बिंदु चेला जो दिया गया है इसका x2 y2 और z2 ऐसा दिया है। ठीक है, ठीक ऐसा दिया गया है। तो आपसे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हमने आपको बताया है x1 और y1 क्या होगा? x1 आपका i कैप, y1 j कैप और z1 क्या होगा? k कैप। वैसे x2 i कैप, y2 j कैप और z2 क्या होगा? k कैप। तो आपसे ये पूछा जाए तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है, तो आप सदिश ज्ञात कीजिए। अनुदिश सदिश आपको ज्ञात करना है किसके? PQ के। किसके? PQ आपको ज्ञात करना है। PQ तो ये प्रारंभिक, ये क्या है? अंतिम है। PQ आपसे बोला है, PQ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? P से Q, तो आप क्या करेंगे? अंतिम से पहला घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा चला? x2 माइनस x1। ठीक है, i कैप लगा दीजिए और प्लस y2 माइनस y1 j कैप लगा दीजिए। ठीक है, और प्लस z2 माइनस z1 k कैप लगा दीजिए। ठीक है, ओके क्लियर है? ये हो गया। और अगर ये आपसे बोला QP के अनुदिश बोल देता, यहां Q लिख देता और P बाद में लिख देता, तब क्या होता? तब जो बाद में दिया है उसको पहले लिखते, तब क्या होता? QP बोला तो अब इसको P पहले लिखेंगे। तब यहाँ क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस
Z2 के कैप, ये आएगा। मतलब जो पहले देगा उसको बाद में लिखेंगे, माइनस करेंगे, और जो बाद में देगा उसको पहले माइनस करेंगे। समझ में आया? देखो P था तो P वाले कोऑर्डिनेट बाद में है, Q बाद में है तो Q वाले कोऑर्डिनेट पहले है। या देखो Q पहले है तो Q वाले कोऑर्डिनेट बाद में हो गए, और P पहले है तो P वाले कोऑर्डिनेट क्या हो गए, P बाद में है तो P वाले कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पहले हो गए। बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक की बात हो रही है। इज इट क्लियर? आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हो, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब अगर इसमें से मान लो आपको केवल 2 ही बिंदु देता और ये गायब कर देता, Z1 गायब कर दिया, Z1 यहाँ से हटा दिया, तो आप Z1 का पत्ता साफ कर दो, चला यहाँ से Z1 का पत्ता साफ हो जाएगा। क्लियर है? अब ये चीजें हो गई। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको दिया है, चला क्वेश्चन दिया है, समझिए चीजों को समझिए। बोला है क्वेश्चन में दिया है कि एक प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, माना कोई बिंदु है 2,1 है, प्रारंभिक बिंदु है, और अंतिम बिंदु -5,7 है। अंतिम -5, क्या है, 7 है। चला, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करना है। चला, मान लीजिए आपके पास कोई सदिश है, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा साइड में करता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सदिश है, वेक्टर आर है, जिसमें लिखा है ए आई कैप और प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाए अदिश घटक। चला, जो ये ए है ना, अदिश घटक में कौन कौन आएंगे, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। अदिश घटक में क्या क्या आएंगे? अदिश घटक की बात करेगा, जब कभी भी हम अदिश घटक की बात करेंगे तो कौन कौन आएंगे? ए आएगा, क्या होगा, ए, और कौन होगा, बी होगा, और कौन होगा, सी होगा। ए बी सी ये क्या होंगे, इसके अदिश घटक होंगे, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं चला? दिक् अनुपात कहते हैं। ये अदिश घटक हैं। और आपसे बोला जाए इसमें चला सदिश घटक, इसी में अगर आपसे बोला जाए क्या, सदिश घटक। सदिश घटक, सदिश घटक में सारी चीजें आ जाएंगी। सदिश घटक में आपका आ जाएगा ए आई कैप होगा, बी जे कैप होगा, और सी के कैप होगा। प्लस साइन इसलिए हमने यहाँ प्लस नहीं लगाया, अगर यहीं कहीं माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लगाकर क्या करते, लिखते चला। ठीक है, अदिश घटक और सदिश घटक आपको समझ में आ गया। आई होप आपको चीजें क्लियर आ रही होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा देता हूँ। अब आपसे वही पूछा है, P और Q के प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु है, यहाँ दिया हुआ है। पूछा क्या था आपसे कि इस सदिश के अदिश एवं सदिश, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप PQ के अंदिश आपको निकाल लेना है। क्या, PQ, तो PQ वेक्टर PQ आप निकालें, क्या होगा, अंतिम माइनस पहला क्या होगा, चला -5 -2, यही ना करते हैं, आई कैप 7 -1, यही ना करते हैं। चला, अंतिम में से पहले देखो, क्यू पहले बाद में लिखा है, क्यू बाद में लिखा है, उसको पहले लिखेंगे। 7 -1 जे कैप, 5 में से 2 घटेगा -7 आई कैप हो गया, और 7 में से 1 घटेगा 6 आएगा, 6 जे कैप आ जाएगा। ये आ गया इसका क्या, सदिश आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया हमारा PQ, सदिश PQ आ गया। ठीक है, ये बन करके आ गया। आपसे इसका क्या पूछ रहा है, अदिश घटक। क्या पूछ रहा है, अदिश घटक पूछा है आपसे। अदिश घटक क्या होगा, चला, अदिश घटक क्या होगा, -7 होगा, और क्या होगा, 6 होगा। -7 और 6 इसका क्या हो जाएगा, अदिश घटक हो जाएगा। आपको बताया ना क्या होता है, ए और बी होता है, सी होता है अदिश घटक। और सदिश घटक क्या होगा चेला, सदिश घटक, सदिश घटक क्या होगा चेला, यही पूरा चीज क्या हो जाएगा, -7 आई कैप, कैप के साथ लगा देंगे, लिख देंगे। ठीक है, और क्या होगा 6 जे कैप। ये सदिश, सदिश को मैंने बताया क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अदिश में क्या होता है, केवल परिमाण, देखो केवल परिमाण, अंक अंक है, परिमाण हो गया, और कैप वाले दिशा भी उसमें लगा देंगे, सदिश हो जाएगा। परिमाण के साथ दिशा आ गया, परिमाण के साथ क्या आ गया, दिशा आ गया, सदिश हो गया। इज इट क्लियर? आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके ओके, नोट डाउन। अभी ये क्वेश्चन केवल 5 तक इधर ही रखता हूँ, 5 क्वेश्चन अभी, और 5 क्वेश्चन अभी तुरंत वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको मैं अगले लेक्चर में अपलोड करके दूंगा। ठीक है, एक बार इतना करिए। ठीक है, आई होप चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही होंगी,
तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।